आपकी प्रॉपर्टी के प्रायो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। मैं हूं पिनाज और हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए आपका आशियाना चुनने में या फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रॉपर्टी बाय करने में मदद करें। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, साथ ही वास्तु टिप भी आपको देते हैं। तो चलिए आज के मुद्दे के बारे में हम आपको बता दें। प्रॉपर्टी में निवेश के लिहाज से 50 टॉप डेस्टिनेशन में दिल्ली एनसीआर की 31 जगह शामिल की गई हैं। मकान.com के एक सर्वे में यह दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक देश भर में दिल्ली एनसीआर के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले मुंबई की 7 और बैंगलोर की 4 लोकेशंस ही टॉप 50 में जगह बना पाई हैं। दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी है दमदार, निवेशकों के लिए सोने की खान। देश की टॉप 50 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में दिल्ली एनसीआर की 31 लोकेशंस हैं शुमार। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट की ताकत एक बार फिर से साबित हो गई है। रियल एस्टेट सेक्टर पर करीब से नजर रखने वाली वेबसाइट मकान.com के एक सर्वे में ये साबित हुआ है। मकान.com ने अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2012 के बीच देश भर के 2843 इलाकों का सर्वे किया। सर्वे में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और चंडीगढ़ को भी शामिल किया गया था। इस सर्वे के नतीजे बेहद चौंकाने वाले साबित हुए। मकान.com के मुताबिक देश भर की टॉप 50 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में से 31 दिल्ली एनसीआर में मौजूद है। मुंबई की 7 लोकेशन ही टॉप 50 में जगह बना पाई है। दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले बिल्डर्स के मुताबिक ऐसा यहां पर मौजूद नौकरी के सबसे ज्यादा मौकों की वजह से हुआ है। देखिए, दिल्ली एनसीआर को पहले मान के चलें कि हिंदुस्तान की तकरीबन 25% मार्केट दिल्ली एनसीआर में बसी हुई है और जो भी आदमी कहीं भी रह रहा है वो चाहता है कि उसका कैपिटल ऑफ इंडिया में या दिल्ली एनसीआर में उसका एक अपना मकान हो। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यहाँ पे फ्लाईओवर्स, इन सब की सहूलियतें इतनी ज्यादा हैं कि हर इंसान इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके करके यहाँ पे हाउसिंग की डिमांड बहुत तेज है हिंदुस्तान के बाकी जगह को सामने रखते हुए। सर्वे में दिल्ली एनसीआर की बाजी मारने की वजह फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गांव की प्रॉपर्टी में आए बूम को भी बताया गया है। मकान.com का दावा है कि ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 70 से 79, नोएडा के सेक्टर 107 और नोएडा एक्सटेंशन, गुड़गांव में पालम विहार और सेक्टर 82A जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में एक साल में 45% की बढ़त दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी और कम बेस प्राइस को वजह बताया गया है। कीमतों में बढ़ोतरी के लिहाज से दिल्ली के कई इलाके एनसीआर को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वसंत विहार, सफदरजंग, साकेत, ग्रेटर कैलाश में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले एक साल में 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। हालांकि यहां पर कीमतों में बढ़ोतरी की वजह डिमांड सप्लाई का फासला है। यहां पर सप्लाई के मुकाबले ग्राहकों की संख्या कहीं ज्यादा है। मकान.com का ये सर्वे साबित करता है कि मुश्किल दौर के बावजूद दिल्ली एनसीआर के ग्राहकों का भरोसा अब भी टूटा नहीं है। प्रॉपर्टी बाजार में दिल्ली एनसीआर की अलग पहचान साबित करता है ये सर्वे। अभी केवल 50 टॉप डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी की गई है। पूरी लिस्ट के सामने आने के बाद हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर की ताकत और भी दमदार होकर सबके सामने आ जाए। आदित्य राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि किन इलाकों की प्रॉपर्टी ने पिछले एक साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिए। हम आगे भी दिखाएंगे कि किन इलाकों की प्रॉपर्टी इस रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। लेकिन उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ पंडित सुरेश कौशल जी भी हैं आपके वास्तु से जुड़े हुए तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और उनके ग्रहों के मुताबिक क्या कुछ विकल्प उन्हें सबसे बेहतरीन लगते हैं। सबसे पहले ललित और कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललित, सबसे पहला सवाल आपसे, आपने पूरी रिपोर्ट देखी सुनी, आप इस सर्वे से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, सर्वे एक पॉइंट पे ठीक है, लेकिन जो बातें कही गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिल्ली में, मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बाकी सब शहरों से बहुत आगे है दिल्ली। बट अगर हम एनसीआर की बात करें, एनसीआर में भी कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं। नोएडा का मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। बाकी गुड़गांव और इन सब जगहों की बात करो तो कोई इतना लुक्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट में वो आते जाएंगे। बट ये है कि वहां पे एक डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है थोड़ा बहुत, उसके कारण जो प्राइस राइज हुई है। और हम देखते भी हैं जब भी कोई मंदी का दौर आता है या रिसेशन आता है
तो ये जो आर्टिफिशियल मार्केट्स होते हैं, जैसे गुड़गांव में इन्वेस्टर इनटेक बहुत ज्यादा है और इन्वेस्टर जो होते हैं वो वाले मार्केट ज्यादा क्रैश किया जाता है बजाय उसके जहां पे एंड यूजर्स होते हैं। तो ये मिस एंड मैच जो है ये चलता रहता है। ये इनफैक्ट अभी बॉम्बे का नहीं बताया कि बॉम्बे की क्या रिटर्न्स है, लेकिन आई एम श्योर कि जो बॉम्बे की रिटर्न्स है वो भी दिल्ली के बराबर है। जितनी भी मेट्रोज है, मेट्रोज में जो सिटी लिमिट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी जो रिटर्न्स है वो ऑलमोस्ट नेक टू नेक एक दूसरे के साथ चल रही है और डिमांड एंड सप्लाई उसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। चलिए, तो कहीं ना कहीं के एक अच्छा ऑप्शन है दिल्ली, वो समझ में आता है दिल्ली एनसीआर रीजन, लेकिन सोच समझ के निवेश करें क्योंकि कई पॉकेट्स ऐसे भी होंगे जिनमें शायद निवेश करने पर उस तरह के रिटर्न्स मिले या ना मिले। आप भी लगातार हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन कौशल जी से जान लेते हैं। कौशल जी, आप अगर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो आपको क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा मैं एक चीज बोल देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, ना कि डिमांड और सप्लाई की वजह से नहीं बना था वो, क्योंकि देश की प्रेस्टीज का सवाल था। इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 2002 से ही प्रयास शुरू हो गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था विदेशियों को ज्यादा दिखाने के लिए था, जबकि आम लोगों को उसका फायदा जरूर मिला होगा। परंतु ये जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो लोगों की नेसेसिटीज की वजह से नहीं था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड्स दिए गए थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट किया गया था, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना। बाकी शहरों में क्यों नहीं बना? क्योंकि पॉपुलेशन जो है थोड़ी सी बड़ी होगी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा बड़ा। परंतु उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भोगने के लिए लोगों के पास में पैसा है मकान खरीदने के लिए कि रहें और दूर आए जाएं, वो संभव नहीं है। डिमांड और सप्लाई की बात जो है, जो घर अवेलेबल है और आपकी जेब में पैसा है वो, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर। जी जी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास घर अच्छा होगा तो आप टूटी सड़क से भी चले जाएंगे कि अगर आपके सर पे छत होगी। चलिए, तो और अगर हम कहें क्योंकि हिंदुस्तान में हर चीज जब तक ग्रह नक्षत्र इजाजत ना दे नहीं की ग्रह जाती है, नक्षत्रों तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर कैसा है निवेश के लिहाज से? ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तो जो है भूमि कीमतों में जो है 9 तारीख से 9 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में मंगल जब से खराब चल रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। और जिस प्रकार सूर्यास्त इत्यादि की स्थिति है, सूर्य एनसीआर से जुड़ा हुआ है, तो इस समय प्रॉपर्टीज की कीमतों में एनसीआर में कम से कम भी 3 से लेकर 6% की जो है प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है ग्रहों के हिसाब से 9 तारीख से 9 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में 3 से 6% तक प्राइसेस बढ़ सकते हैं, विशेष करके ग्रेटर नोएडा साइड में और द्वारका साइड में, वहां पे कीमतें बढ़ रही हैं। चलिए, तो ग्रेटर नोएडा और द्वारका कौशल जी के ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि अच्छा विकल्प है। ललित से इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित हमारे साथ हैं। अमित, आपका क्या सवाल है और किससे आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैं ललित जी से पूछना चाहता हूँ। ललित जी से बोलिए। सर, हमारा द्वारका एक्सप्रेस में एक स्पायर सेंट्रल 106 करके एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने रीसेल में बुक किया था एक, लेकिन अभी ना मतलब 9th को हमें एक लेटर मिला है कि उसमें जो है प्रॉपर्टी जो लैंड है उस लैंड में कोई डिस्प्यूट है उनका। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली 2 साल पहले लिया था, अब तो वहाँ के जो रेट्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं और अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसमें। वो एक्चुअली अभी तो वो कह रहे हैं कि आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो मार्जिन मैंने दिया है वो तो मिल नहीं पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं सर? इनका ऑडियो क्या इनका सवाल दोबारा आप सवाल दोहरा सकते हैं और थोड़ी ऊंची आवाज में? ललित जी, हमारा स्पायर सेंटर 106 द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक प्रोजेक्ट था जो हमने रीसेल में लिया था। द्वारका 106 सेक्टर में जो मैंने 250 के रेट पे लिया था। 2800 के रेट पे? जी जी जी, उस समय 2 साल पहले। लेकिन अब जो है वहाँ पे जो बिल्डर है, बिल्डर ये कह रहा है कि जो लैंड है हमारी वो डिस्प्यूट में है, तो कोर्ट में उसका केस चल रहा है कुछ। लेकिन वो कह रहे हैं आप अपना अगर पैसा चाहें तो सकते हैं, लेकिन जो मैंने रीसेल में लिया है तो इस वजह से जो प्रीमियम दिया है वो अमाउंट मुझे मिल नहीं पाएगा, तो मेरे लिए तो बहुत घाटा हो जाएगा। और आज उस जगह पे ये जो रेट है वो रेट काफी हाई है। इसमें आप देखिए, पहले तो आप कोर्ट से पता कर लीजिए कि उसका क्या स्टेटस है। दूसरा, जिस प्राइस पे आपने ले रखा है वो काफी अच्छा प्राइस है और आज के तुलना में देखेंगे तो आप बहुत ही इसमें प्राइस जो है अप्रिशिएट कर चुका है। और ये देखिए, थोड़ा बहुत आपको भी ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज बिल्डर के कहने पे आप ब्लाइंडली नहीं बिलीव कर सकते। थोड़ा सा आप कोर्ट में भी जाके आप पता लगा सकते हैं कि क्या स्टेटस है। और मेरे हिसाब से अगर स्टेटस नॉर्मल है या थोड़े बहुत डिले में आपको पोजेशन मिल सकती है, कुछ हो सकता है, तो आप इस पे बने रहिएगा और ये प्रॉपर्टी मत छोड़िएगा जब तक आपको पोजेशन नहीं मिलता। चलिए, आप प्रॉपर्टी आपके लिए फायदे का सौदा है तो इसलिए कुछ ग्राउंड वर्क आप भी करें और उसके बाद आप पता करें कोर्ट में जाके या किसी वकील की सलाह लेके कि कितना
कितना बड़ा डिस्प्यूट है और कितना गंभीर डिस्प्यूट है, और उसके बाद आप अपना फैसला करें। हमारे साथ लगातार आप कॉल करके जुड़ सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मकान.com के सर्वे में आमदनी के लिहाज से भी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया गया है, यानी हर बजट के लोगों के लिए बेहतरीन विकल्पों का सर्वे में जिक्र किया गया है। आप चाहे एनसीआर के किसी भी कोने में रहते हो, प्रॉपर्टी से मुनाफा कमाने का मौका सर्वे के मुताबिक हर जगह मौजूद है। हर बजट के लिए मौजूद है घर। एनसीआर में प्रॉपर्टी की है भरमार। निवेशकों के लिए भी है मौका दमदार। क्या प्रॉपर्टी में निवेश करने के मौके कम होते जा रहे हैं, या कम बजट वालों के हाथ से मुनाफा फिसलता जा रहा है? अगर मनपसंद लोकेशन पर घर खरीदना है तो ये सच है कि दिल्ली एनसीआर में मौकों की कमी हो गई है। अगर योजना लॉन्ग टर्म की है या फिर निवेश की है तो विकल्पों की कोई कमी नहीं है। मकान.com का सर्वे यही दावा करता है। इसमें प्रॉपर्टी को सालाना आबादी के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला दायरा है 10 लाख से कम इनकम वाले लोगों का। इस आमदनी वाले लोग अंकुर विहार और NH58, राजस्थान में भिवाड़ी, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टर 70 से 79 में निवेश कर सकते हैं। 10 लाख से 20 लाख की सालाना आमदनी वाले लोग NH24 और इंदिरापुरम, मानेसर और गुड़गांव में सेक्टर 85, नोएडा में सेक्टर 143, 121, 76, 74, 78 और 137 में निवेश कर सकते हैं। 20 से 40 लाख की आमदनी वाले लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव के सेक्टर 81, 82A, पालम विहार, गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन रोड, DLF फेज 5 और सुशांत लो। नोएडा के सेक्टर 45 और 107, द्वारका के सेक्टर 2 और 12, IP एक्सटेंशन निवेश के लिहाज से बेहद शानदार विकल्प है। और 40 लाख से ज्यादा सालाना आबादी वाले लोगों के लिए दिल्ली में साकेत, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, सफदरजंग और वसंत विहार बेहद शानदार विकल्प है। मकान.com निवेशकों को नसीहत भी दे रहा है कि पैसा लगाने से पहले बेहद कड़ा होमवर्क करना न भूलें। इसकी ताकीद बिल्डर्स भी कर रहे हैं। रेजिडेंशियल सेगमेंट की डिमांड, टोटल रियल एस्टेट डिमांड की तकरीबन 95% डिमांड है। अब वो 95% डिमांड में दिल्ली एनसीआर का योगदान सबसे आगे है, और यहाँ पे एप्रिसिएशन के स्कोप इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे हर बेस के लिए मकान है। आप फरीदाबाद चले जाइए, आप भिवाड़ी में चले जाइए, आप गुड़गांव में चले जाइए, आपको हर बेस प्राइस का कोई ना कोई आपको बजट का घर मिल जाएगा। मुनाफा कमाने के मौकों की तो इस सर्वे के मुताबिक कोई भी कमी नहीं है। जरूरत बस एक भरोसेमंद सलाहकार या फिर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की है। आदित्य राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। चलिए, तो सर्वे के बारे में हम चर्चा करेंगे ललित से कि वाकई में जिस तरह से सर्वे में कहा गया है कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी के जरिए पैसा कमाना है तो एनसीआर अच्छा विकल्प है। अगर ऐसा है तो वो कौन से विकल्प हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। रुपेश नारायणा से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। रुपेश, आपका क्या सवाल है? मैम, मेरा ललित जी से सवाल है। मैंने 137 सेक्टर नोएडा में एक प्रॉपर्टी बुक कराई थी 1 साल पहले। मैम, मैं जानना चाहता है 1-2 साल के अंदर मैम उसको भी होल्ड करना चाहिए, निकाल देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, अभी मार्केट थोड़ा सा लीन है, कोई इतना अट्रैक्टिव मार्केट नहीं है। और जैसे आप बात कर रहे हो कि सेक्टर 137 है, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम में कितनी डेवलपमेंट हुई है। उस अप्रोच रोड को लेके इतनी डेवलपमेंट हुई है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी में आता है। तो मेरे हिसाब से आप अभी इसको आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अगर आप होल्डिंग पावर रखते हैं तो कम से कम 2-3 साल के लिए होल्ड करके चलिए, बिकॉज उस एरिया के लिए काफी प्लान्स हैं। और जैसे जैसे प्लान्स इंप्लीमेंट होते जाएंगे, प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं उस पर उसका असर पड़ता है और एस्केलेट करते हैं प्राइसेस। चलिए, तो होल्ड करें अगर आप इमीडिएटली पैसा नहीं चाहिए आपको। और सर्वे के बारे में हम ललित से बातचीत करते हैं ना। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई एनसीआर रीजन जो है उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास 10-15 लाख रुपए है और मैं बैंक में इंटरेस्ट दूंगी तो बहुत कम पैसा आएगा। तो प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है रिटर्न के। देखिए, रियल एस्टेट हमेशा से ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो रियल एस्टेट से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं रहती। ये ना केवल दिल्ली एनसीआर की बात है, ये ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश भर में ऐसे है। लेकिन आपको रियल एस्टेट एक राइट प्राइस पे एंट्री आपका होना चाहिए। दूसरा, आपको उसको होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आप खुद को ओवरस्ट्रेच करके अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो वो आपको इतना कोई रिटर्न नहीं दे पाती है। आप उसको होल्ड करके चलें और लॉन्ग टर्म में होल्ड करके, बिकॉज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, क्या कभी कोई नई चीज आ जाए। अभी किसी को नहीं पता था कि कॉमनवेल्थ गेम्स आएगी, एकदम से आई,
डेवलपमेंट शुरू हुई तो देखा उसके प्राइसेस पे क्या असर पड़े, प्रॉपर्टी के मेट्रो के आने से प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ा, प्राइसेस पे असर पड़ा। तो ये स्कीम्स जब भी आती हैं तो आपके प्रॉपर्टी पे काफी फायदा करके जाती है। कौशल जी का यहाँ पर एक अहम योगदान रहेगा, क्योंकि अगर एक शख्स प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, रिटर्न्स के तौर पर अगर देखना चाहता है तो उसको आप कुछ खास सलाह देंगे बतौर रत्न, अगर कुछ पहने कुछ अच्छा रहे, लाभकारी हो, या कुछ पूजा अर्चना करें? ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक बात कर लें। हाँ। कि जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी से रिटर्न की 7.5 आदि चल रही है, तो आप इस धोखे में न पड़े रिटर्न के बारे में। अच्छा। कई दफा क्या होता है कि आपने, जैसे आपने खुद कहा था 10-15 लाख रुपया स्पेयर और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, तो आप ये भूल जाइए कि अभी जैसे ही प्रॉपर्टी दिल्ली में कहीं पर भी जाएंगे, आप ये चल रहा है कि ये सर्वे है, इसमें ये हुआ, वो सर्वे, उसमें वो हुआ, तो आप जब बेचने जाएंगे प्रॉपर्टी को तो आपको ग्राहक मिलता है? नहीं मिल रहा। तो आप धोखे में ना रहे। आप प्रॉपर्टी चल रही है वो प्रॉपर्टी से पैसा कमाने का, वैसे तो किसी को भी नहीं मिल रहा है। 60-70 वाला ज्यादा अफेक्टेड होता है। मेरे को 60-70 नहीं है, मैं 15 लाख रुपए बचा सकता हूँ 3-4 साल के लिए। परंतु जब बेचने जा रहे हैं तो आपको ग्राहक नहीं मिल रहा है। यदि आप जो है लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गलती ना करें। पहले भी एक दिन हम इस बात को कर चुके हैं। अच्छा। पहली बात ये है, इसलिए अभी ये चीज ना करें आप। विशेष करके नोएडा की गृह स्थिति जिस प्रकार चल रही है एनसीआर में, अब वहां पे डेवलपमेंट लगभग जो समाप्त हो चुकी है। आगे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है। द्वारका साइड में बहुत है, और हम एक एरिया को भूल जाते हैं, वो जो है सोनीपत रोड पे जो एरिया है अभी उसको डेवलप होना है। आगे उसी का नंबर आ रहा है। इसलिए जो है आप जो है अपने ऑप्शंस, बहुत स्पेयर मनी है तब आप उसको इन्वेस्ट करने की सोचें, परंतु इमीडिएट रिटर्न्स में सिर्फ किराया मिल सकता है। अगर ग्राहक नहीं मिला तो वो फंस जाएंगे, यदि गृह स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो। चलिए, तो इन चीजों का ध्यान रखें कौशल जी का जो आपके लिए कहा है, और खासतौर से जिन पर 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, वो लोग तो खराब गृह स्थिति, हमेशा लॉन्ग टर्म रख के चलना चाहिए। यानी कि लोन लेके अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं तो उसमें जरूर आप सोच लीजिए। चलिए, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। चलिए, ब्रेक के बाद आपकी प्रॉपर्टी में एक बार आपका फिर से स्वागत है, और हम जिस तरह से एक सर्वे आया है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ ललित हैं। और ललित, एक सवाल, अब सर्वे आ गया, सब कह रहे हैं दिल्ली एनसीआर निवेश के लिहाज से 31 लोकेशंस बेस्ट दिल्ली एनसीआर में है। तो आपके हिसाब से, आप अगर एक इकोनॉमिकल क्लास के अगर हम कहें, जो लोन उठा के अगर इन्वेस्ट का सोच रहा हो या घर खरीदने का सोच रहा हो, तो कौन सी वो 5 लोकेशंस हैं जहां पर वो जा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, लेकिन अगर हम बात करें 30 से 40 लाख के ब्रैकेट में, तो नोएडा एक्सटेंशन को छोड़ के और कोई डेस्टिनेशन आपको नहीं दे पा रही। नोएडा एक्सटेंशन में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एक नोएडा भी एक कॉस्मोपॉलिटन सा हब बनता जा रहा है। अगर आप उसको कंपेयर करें गाजियाबाद के एरिया से, और ऑल्दो आपको गाजियाबाद और इन सब एरियाज में भी इस बजट में मिल सकता है, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन जो एक लोकेशन है और जो प्लानिंग है उसकी, बिकॉज जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने जो उसको अप्रूवल दिया था उसमें उन्होंने काफी कंडीशंस डाली थी जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत एम्फेसिस है। अच्छा। और अगर वो चीजें सच होती है और जो भी प्लान है उनका उस हिसाब से चलती है वो, तो नोएडा एक्सटेंशन एक डेस्टिनेशन बन सकता है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपको प्लॉटेड डेवलपमेंट में रहना है, आप चाहते हैं कि आप फ्लैट्स में ना रहे हो, प्लॉट्स में रहे, तो फरीदाबाद एक अच्छा ऑप्शन है। फरीदाबाद की जो कनेक्टिविटी गुड़गांव से, नोएडा से, दिल्ली से, और जो वहां पे जो स्कीम्स हैं, जवाहरलाल नेहरू स्कीम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो काफी लुक्रेटिव है और वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप प्लॉटेड में जाना चाहते हैं। चलिए, तो दोनों विकल्प आपको सुझाए हैं ललित ने यहाँ पर, और कौशल जी एक खास वास्तु स्थिति की बात कर रहे थे, तो उनसे भी जान लेते हैं उसके बारे में। वास्तु से इस प्रकार है कि 16 दिसंबर तक जो है सूर्य और मंगल की स्थिति ऐसी चल रही है कि यदि घर आके आपको क्रोध आता है, घर में अपने घर आके क्रोध आ रहा है, तो समझिए कि वास्तु के हिसाब से घर आपका पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। यदि तो इस समय 9 नवंबर से 16 दिसंबर तक की ग्रह स्थिति में क्रोध यदि आ रहा तो समझिए वास्तु खराब है विशेष करके। और उसमें भी यदि आपका जो बेडरूम्स हैं यदि वो नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शंस में, तो क्रोध तेजी से बढ़ सकता है। तो समझिए वास्तु के लिए जरूरत पड़ रही है करेक्शन की। चलिए, तो ये वास्तु चेक टिप यहाँ पर कौशल जी ने आपको जाते जाते दे दिया। हर बार नहीं ये मिलता, इस बार ये मिलेगा। इस बार खास है, तो इसीलिए अगर घर वास्तु के हिसाब से ठीक है कि नहीं, तो ये वक्त है नवंबर से दिसंबर तक का, इस पीरियड में चेक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा गुस्सा क्यों आ रहा है और क्यों नहीं। कौशल जी आपका, ललित जी आपका, आप दोनों स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी प्रॉपर्टी में आज के लिए इतना ही। आपकी प्रॉपर्टी के प्रायोजक